मंगलमय के स्टूडेंट्स देखिए, आपको जो है कल मैंने एक नया चैप्टर स्टार्ट करा था। चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। तो उसमें मैंने कुछ बेसिक टर्म्स आपको बताई थी। तो देखिए, इसे मैं कंटिन्यू करते हुए मैं आगे आपको बता रहा हूँ बेसिक टर्म्स में वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? जैसे आपके दो लाइंस हैं ए बी एंड सी डी, ये आपका ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो आप देखेंगे इसमें आपके फोर एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। ठीक है। अब ये जो फोर एंगल्स बन रहे हैं इसमें आप देखें एंगल 1 एंड एंगल 3 और एंगल 2 एंड एंगल 4, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। इनको हम क्या कहेंगे? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कहते हैं। अब जैसे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हमने पॉइंट ओ कंसीडर कर लिया। अब देखिए, ये जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं ये क्या होते हैं? आपके इक्वल होते हैं। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? तो अभी मैंने कल आपको बताया था लीनियर पेयर एंगल्स के बारे में बताया था आपको। तो लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे एंगल 1 और एंगल 4, तो इनका सम क्या है? आपका 180 डिग्री है। तो ये आपको कैसे एंगल्स होगा? लीनियर पेयर एंगल्स होगा। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करेंगे। ऐसे आपको एंगल 4 और एंगल 3 आल्सो 180 डिग्री, ये भी आपका लीनियर पेयर एंगल्स है। तो आपकी इक्वेशन 2 हो गई। अब फर्स्ट एंड सेकंड से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसकी राइट हैंड साइड सेम है, तो इसका मतलब कि इसकी एलएचएस इक्वल होगी। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 किसकी इक्वल होगा? एंगल 4 प्लस एंगल 3। तो एंगल 4 दोनों साइड से कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे क्या देगा आपको? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? आपका एंगल 3 के इक्वल हो गया। अब देखिए, इसी तरह से हम जो है इसका सेकंड पार्ट एंगल 2 को एंगल 4 के इक्वल करना है। तो आप देखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपका क्या हो गया? लीनियर पेयर एंगल्स। इसे भी अगेन लीनियर पेयर एंगल्स कहेंगे। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो एंगल 1 इससे कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से क्या ऑब्जर्व हो रहा है? एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। तो इस तरह से आप क्या है अपोजिट एंगल्स को इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे आपको सपोज ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे आपके दो लाइन है इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप देखेंगे इसमें फोर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। एक तो आपको ये एंगल्स है, एक एंगल सी है, एक एंगल सी है और एक नीचे का है। तो आप देखेंगे आमने सामने के एंगल्स इक्वल होंगे। जैसे ये एंगल इक्वल होगा, इस ये और ये एंगल्स इक्वल होगा। अब देखिए इसके एक्सरसाइज है आपका 5.1। तो इसके कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए आपको फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताना है। तो इसमें कौन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं? तो देखिए इसमें आपको एंगल्स दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको एंगल दिया है 20 डिग्री। अब हम जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकालेंगे तो एक एंगल आपको 20 होगा, तो दूसरा क्या होगा? 90 में से 20 माइनस कर दीजिए, तो 70 डिग्री इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होगा। तो इस तरह से इसके बाकी दो पार्ट आप करेंगे। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, आपको एक एंगल कितना देगा? 154 डिग्री दे रखा है, तो आपको इसका सप्लीमेंट्री एंगल्स हटाना है। तो आपको पता है कि ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है उन दोनों एंगल्स को क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे एक एंगल 154 दिया, 180 में से माइनस कर रहे हैं, तो कितना आ गया आपको? 26 डिग्री। तो जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होगा वो क्या होगा? 26 डिग्री होगा। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया? आपको बहुत सारे एंगल्स दिए हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना है विच पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड विच आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको दिया 65 डिग्री एंड 115 डिग्री, तो इनका सम करना है 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री। तो आप देखेंगे इनका सम कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया। तो ये कैसे एंगल्स हो गए? इट इज द सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब थर्ड क्वेश्चन का इसमें सेकंड पार्ट ले रहा हूँ। आपको एंगल्स क्या दिया गया? 63 डिग्री एंड 27 डिग्री दिया गया। अब इन दोनों एंगल को सम कर रहे हैं, तो 63 प्लस 27, तो इनका सम करके कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। तो ये कैसे एंगल होगा? इट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इस तरह से थर्ड क्वेश्चन के बाकी पार्ट आप ट्राई कर सकते हैं एज ए रिविजन। ये आपको क्या चल रहा है? रिविजन चल रहा है। जो भी आपका जो है हर एक क्वेश्चन को एक बार आप रिवाइज करके जोर देखिएगा। ठीक है।
अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल। आपको ऐसा एंगल होता है जो इसके कॉम्प्लीमेंट एंगल्स के इक्वल है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने मान लिया कि एंगल आपको क्या एक्स है। अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट एंगल ले रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन सा होगा, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 होता है। अगर एक एक्स है तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा आपको 90 माइनस एक्स होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या देखा, ये इक्वल्स दे रखा है, एक्स इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 90 माइनस एक्स के इक्वल होगा। अब एक्स को आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड सॉरी, तो आपको यहाँ पे क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 90, तो कितना होगा आपको 2x इक्वल टू 90। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x के साथ आप देखेंगे जो कोएफिशिएंट क्या 2 है, तो पूरी इक्वेशन को कैसे डिवाइड करेंगे, आप 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अभी आपको मैंने सिंपल इक्वेशन चैप्टर कंप्लीट कराया है, तो इससे से इक्वेशन बना के हम इसको सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल टू क्या आ गया आपका 90/2, 2 से डिवाइड करके ना 45 डिग्री। देखिए अगर आप 45 डिग्री ले रहे हैं तो इसका सप्लीमेंट एंगल लेंगे कॉम्प्लीमेंट, तो 90 में से 45 माइनस करोगे तो अगेन देखेंगे 45 होगा, तो दोनों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ऐसा कौन सा एंगल होगा आपको 45 डिग्री होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये आपको इसी तरह से आपको सेल्फ ट्राई करना है। अब इसका मैं क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूँ। 6 है, आपको यहाँ पे डायग्राम दिया है एंगल 1 एंड एंगल 2। अब इस फिगर में अगर आप देख रहे हैं तो एक स्ट्रेट लाइन है। अब हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन किस एंगल होते हैं 180 डिग्री, तो ये कैसे एंगल होगा, इट इज द सप्लीमेंट एंगल्स या लीनियर पेयर एंगल्स। तो इनका सम अगर आप करते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। आप कह रहे हैं कि इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, अगर आप एंगल 1 को डिक्रीज करते हैं, ठीक है, जैसे आपका ये एंगल्स है, तो इसी तरह से अगर आप सपोज ये एक डायग्राम बना रहे हैं, इस तरह से आप इस एंगल को कम करते जा रहे हैं, ये एंगल 1 को, तो आप देखेंगे जो एंगल 2 होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और किस तरह से इंक्रीज होगा कि उन दोनों का सम हमेशा कह रहा है 180 डिग्री रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, एंगल 2 विल बी इंक्रीज इफ एंगल 1 इज डिक्रीज। अगर एंगल 1 को डिक्रीज कर रहे हैं तो एंगल 2 क्या करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे होगा। तो आज मैं आपको यहीं तक बता रहा हूँ, आप क्वेश्चन नंबर 6 या 7 तक ट्राई करेंगे रिवीजन के एज ए रिवीजन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।